हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब्स जी के चैनल। आज बच्चों हम भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लेना, और पार्ट 2 मैं अब करा रही हूँ। ये मैं फटाफट से रिवीजन करा रही हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो देख लेना। भाग वन संघ और राज्यों के बीच के क्षेत्रफल का निर्धारण करता है। संघ मतलब होता है देश। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ की कार्यपालिका। और भाग 6 राज्य की कार्यपालिका। भाग 7 अनुच्छेद 238 जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है राज्यों के बारे में, वही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप भाग 7 को छोड़ भी सकते हो। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, जो यूटी हैं, 8 यूटी हैं प्रेजेंट टाइम पर, उनके बारे में उनके बारे में बताया गया है। और भाग 9 पंचायत राज व्यवस्था। भाग 9A नगर पालिका और 9B सहकारी समितियाँ। ये मैंने एक कहानी के तौर पे समझाई हुई है पार्ट 1 में, आप देख लेना उसे। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ। अब मैं भाग 10 से हम स्टार्ट करते हैं। भाग 10 भाग जो 10 है वो SC ST क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 10 है। भाग 11 है देश और राज्य के बीच का संबंध के बारे में बताता है। देश और राज्य के बीच में कैसे संबंध होता है, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है देश और राज्य के बीच में कौन सा भाग संबंध के बारे में, कौन सा संविधान का भाग बताता है। भाग 11। भाग 10 में SC ST क्षेत्र से। भाग 12 है वित्त संपत्ति और संविदा और वाद के बारे में क्या क्या प्रावधान है, ये सब बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। आपको इसका ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले हमें जो पंचायत, भाग 9 में पंचायत है, थोड़ा ट्रिक से लिंक करके याद करना है। जो पंचायत है, पंचायत किसको लेके हुई थी? SC ST क्षेत्र को। ठीक है, तो SC ST क्षेत्र भाग 10 में आ गया। अब क्या हो गया, जब पंचायत हो गई, SC ST क्षेत्र के बारे में सारा डिटेल हो गई, तो फिर उसके बाद होती है देश और राज्य के बीच में। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब ट्रिक आपको एक कहानी के तौर पर मैं समझा रही हूँ, ऐसे याद करना है कि अब सारा समाधान निकल चुका है, क्योंकि पंचायत हो गई और पंचायत किसको लेके हुई थी? SC ST को। उसके बाद हम आराम से अब इजीली देश और राज्य के बीच में आराम से संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि पंचायत हो चुकी थी, सारा जो सेटलमेंट था वो हो गया था। तो 11 हो गया देश और राज्य के बीच में संबंध। अब जब अच्छे संबंध हो गए तो लोग बाग क्या करेंगे, जो भी है वित्त मतलब पैसा, संपत्ति, संविदा, इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, देश में, भारत में, सब में सारी चीज़ है। तो वित्त संपत्ति हो गया। अब उसके बाद है भाग 13 जो राज्य हैं। जो राज्य एक जैसे भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों के भीतर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या है, व्यापार वाणिज्य के लिए इजीली आ जा सकते हैं, स्वतंत्रता। तो उसकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना, SC ST क्षेत्र, देश और राज्य के बीच संबंध, पैसा, वित्त संपत्ति, संविदा, और फिर उसके बाद व्यापार वाणिज्य के लिए स्वतंत्रता। भाग 13। क्वेश्चन नंबर 4, भाग 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि जो संघ मतलब देश के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आएंगी, और राज्य के भी के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आएंगी। तो 14 हो गया सेवाओं के बारे में, दोनों देश और राज्य। संघ मतलब होता है देश। उसके बाद है भाग 15, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 ये, इसको आपको ऐसे याद रखना है, निर्वाचन, इलेक्शन, जो कमिश्नर है, जो ये होता है, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 324 में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है। तो ये है निर्वाचन से, और इसके अंदर 324 आर्टिकल से 329A तक सारा इसी के अंदर है, भाग 15 के अंदर। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक, इसको ऐसे याद रखना, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। 15 मतलब 15, 5 साल में एक बार इलेक्शन हुआ, तो ये निर्वाचन आयोग से हो गया। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और प्रावधान है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, कुछ विशेष वर्गों के बारे में डायरेक्ट उपबंध है। क्वेश्चन नंबर भाग 17। भाग 17 में है राज्य भाषा। इसको ऐसे याद रखना है, 17 मतलब सताना, कि तेरी जो लैंग्वेज है, राज्य की जो भाषा है वो क्या है, अच्छी नहीं है, और तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, सता रखा है। तो सता रखा है किसकी वजह से? भाषा, लैंग्वेज अच्छी नहीं है।
राज्य भाषा। उसके बाद है भाग 18 आपातकालीन। 15, 17 और 18 ये 3 जो भाग मैं बता रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आपको याद रखना। 5 साल में एक बार इलेक्शन निर्वाचन से। 17 सताता है तेरी भाषा अच्छी नहीं है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध को ऐसे याद रखना है कि ये आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो 352 आर्टिकल 352 से 360 तक ये सारा आपातकालीन आर्टिकल के बारे में है ना। 352 से 360 किस अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद किस में आते हैं, भाग 18 में। जिसको ऐसे याद रखना है कोई कि 18 साल से अगर तुम कम एज में शादी करोगे लड़की की तो, और तुम्हारी अगर कोई शिकायत कर देगा पुलिस से, तो तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी, तुम्हारी पूरा आपातकालीन घर में सिचुएशन आ जाएगी, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए 18 साल से कम एज की लड़कियों की शादी नहीं करनी है, आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद है भाग 9। भाग 9 प्रीक्लेरेंस है, इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। भाग 20 है संविधान का संशोधन। 20 का याद रखना है आपको। बस करो भाई, बहुत हो गया, बस मतलब 20। संविधान में आप संशोधन मत करो, संविधान संशोधन बस 20, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो सर ये भी पूछा जाता है। भाग जो 20 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में संशोधन जो हम करते हैं, अभी हम 325 पे पहुँच गए हैं। तो ये है जो भाग है हमारे मूल संविधान में। अभी भी अगर ऐसे ये पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 ही हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे 25 हो चुके हैं। वो ऐसे है कि 22A 22B ऐसा इस तरीके से। लेकिन अगर एग्जाम पूछा जाएगा, अभी आपको ऐसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो आपको 25 कर देना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितने भाग हैं, तो आपको 22 ही आंसर देना है, ठीक है। तो 22 भाग हैं। भाग है 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जो 21 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें यह है जैसे 370 जम्मू कश्मीर से था, 371 अब ये हटा दिया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था ये आर्टिकल। अब 371 ये पूछा जा सकता है, ये नागालैंड राज्य को एक विशेष अधिकार और वो सब देता है, अनुच्छेद 371A, ठीक है, नागालैंड से है 371A। और 371J ये हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसके एक जो क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में एक विशेष दर्जा देता है। 371 कर्नाटक और हैदराबाद हो गया। और भाग 22 है वो हिंदी संक्षिप्त नाम प्रारंभ, इसके बारे में बताता है। अब इसमें से आपको मैं बताती हूँ भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 21 क्योंकि इसमें 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, इसलिए पूछा जाता है। और 15 भाग 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 17 भाग 18 जिनके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको ये मैंने पूरा ही बता दी है अच्छे से। अभी पहली वीडियो देख लेना आप, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि भाग 14 किसके बारे में बताता है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 16 किसके बारे में बताता है, कुछ वर्गों में विशेष उपबंध का प्रावधान के बारे में। भाग 15 इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में। 17 राज्य भाषा के बारे में। 18 आपातकालीन के बारे में। उसके बाद है भाग 20 संविधान जो संशोधन करते हैं उसके बारे में। तो डायरेक्ट ये 22 भाग हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, ठीक है। और जो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक बताई हैं आप इससे लिंक करके याद करोगे, हो जाएगा। और भाग 1 भी मैंने पूरा लिंक एक कहानी के तौर पर एक ट्रिक से ही बताया था, वो भी आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। और बच्चों ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।